मित्रों, हिंदू धर्म में हम सभी रामायण की कथाओं से अच्छी तरह से वंचित हैं। माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी के वनवास काटने की कहानी भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर आज हम उन्हें में से एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जो आपको सुनने पर मजबूर कर देगी। ऐसे में दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में इस बात का साफ साफ उल्लेख है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बड़ा ही मिलता है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर भगवान। और यह तो आप सभी जानते ही हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय माता सीता ने बहुत विशाल पाप किया था, जिसकी सजा के रूप में उन्हें गर्भवती हालात में अपने पति से दूर रहना होता था। माता सीता ने कौन सा पाप किया था और कौन था वो धोबी जिसकी वजह से माता सीता को वन में भटकना पड़ा था? इससे जुड़ी कथा आपको हमारी आज की वीडियो में जानने को मिलेगी, इसीलिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो को अंत तक। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जिस कथा के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसका उल्लेख आपको रामायण में मिल जाएगा। दरअसल रामायण कई भाषण में लिखी गई है, ऐसे में अलग अलग 10 ग्रामर में कई तरह की दांत कथाएं मिलती हैं, और ऐसी ही एक दांत कथा माता सीता से जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक त्रेता युग में मिथिला नगरी में जनक नाम के राजवंश का राज हुआ करता था। जनक राजवंश के एक ही राजा थे, राजा शेर, जो एक बार यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। इस समय जमीन में उन्हें एक छोटी सी कन्या मिली। कन्या के सुंदर में नक्श को देखकर राजा बहुत खुश हुए, इसलिए उन्होंने उसे कन्या को अपनी पुत्री के रूप में गौड़ ले लिया और यही कन्या सीता के नाम से जान गई। जब सीता थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन अपनी सहेलियां के साथ अपने महल के बगीचे में घूम रही थी, तभी अचानक उनकी नजर एक तोता के जोड़े पर पड़ी, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तोता का जोड़ा एक पेड़ पर बैठकर सीता जी के बारे में ही बातें कर रहा था। उनके मुख से अपने भविष्य की चर्चा सुनकर सीता जी को आश्चर्य हुआ। कहते करते हैं कि उनमें से मद तोता बोल रही थी कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बहुत सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी का नाम जानकी होगा। श्री राम देवी जानकी के साथ कई वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वो प्रजा जिन्हें प्रभु श्री राम जैसे राजा मिले। एक साधारण तोता के मुख से अपने भाविप्ति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बड़े में और जन की इच्छा जागृत हुई, इसीलिए माता सीता ने अपने महल के पहरेदारों को बोलकर दोनों पक्षियों को कैद कर लिया और फिर दोनों को कुछ करते हुए पूछा, तुम दोनों पक्षियों को भविष्य के बड़े में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ रोज राम और सीता के जीवन के बड़े में बताया जाता है, इसीलिए हमें उन दोनों के बड़े में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने जब यह सुना तो उन्होंने सोचा कि दोनों पक्षी तो बहुत ही दिव्या है, क्यों ना मैं इन्हें बला फुसलाकर अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछें। यही सोचकर माता सीता दोनों पशुओं से कहती है कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो तुम दोनों को डरने की जरूर नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच जाऊंगी, तुम बस मुझे यह बताओ कि राम कौन है और उनका विवाह जानकी से कैसे होगा। तब दोनों पक्षी बताते हैं कि ऋषि वाल्मीकि रामायण नामक एक ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि महर्षि रंगी के द्वारा किया गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रश्न होकर भगवान विष्णु मानव शरीर धारण करके उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जो कि प्रभु श्री राम होंगे। बड़ होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और वहाँ शिवाजी के धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह करेंगे। इतना सुनने के बाद माता सीता उन दोनों पक्षियों को बताती हैं कि जीत जानकी की तुम लोग बात कर रहे हो, वो मैं ही सीता हूँ और मैं जानकी भी हूँ, इसलिए तुम बताओ कि मेरे प्रभु श्री राम कैसे दिखते हैं। इस पर न तोता माता सीता को बताता है कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समाज सुंदर है, उनके नेत्र बरथड़े और खिले हुए हैं, उनकी नाक ऊंची और भुजाएं घुटनों तक जाती है, उनका गला शंकर के समाज है और उनकी सुंदरता का क्या वर्णन करो, उनके गुना का बखान तो 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी आगे एक साथ कहते हैं, माता जानकी आप धन्य है जो आपको रघुनाथ जी की पत्नी बने का सौभाग्य मिला है, आपकी जोड़ी तीनों लोगों में सबसे अद्भुत होगी। इतना सुनकर देवी सीता उनसे एक सवाल पूछती है और वह दोनों तोता उनके सवालों का जवाब देता है।
और इस तरह से देवी सीता जी सवाल पूछती जाती है और तोता का योद्धा जवाब देता रहा। लेकिन एक समय के बाद दोनों तोतों की बात सुनकर सीता जी के माँ में लालच आ गया, इसीलिए वह दोनों पशुओं से कहती हैं कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे। इस पर न तोता माता सीता से कहता है मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में उसको जान दे, हम दोनों एक दूसरे का भी उपयोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जान दीजिए। लेकिन माता सीता ने न तोता की एक भी ना सुन। इस पर मत तोता ने माता सीता से रोटी हुए कहा मैं गर्भवती हूँ, आप मुझ में पर तरस खाएं, मुझे जान दे, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी और आप चाहेंगे तो उसके बाद मैं फिर से यहाँ आ जाऊंगी। लेकिन देवी सीता अभी भी मत तोता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इस पर मत तोता को गुस्सा आ गया और वहाँ माता सीता को श्राप देते हुए कहती हैं कि जी तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही घर व्यवस्था के दौरान तुमको भी पटवा योग सहाना पड़ेगा। इतना कहकर मत तोता वहीं अपने प्राण त्याग दे दी है। मत तोता के प्राण त्यागना के बाद न टूटा भी अपनी पत्नी के वियोग में प्राण त्याग देता है, लेकिन प्राण त्यागना से पहले माता सीता से कहता है कि तुमने जो कर्म किया है उसकी सजा मिलकर रहेगी और तुम्हें सजा दिलाने के लिए मैं मनुष्य से भारी श्री राम की नगरी अयोध्या में इंसान के रूप में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना होगा। कहा जाता है कि तोता की बात सुनकर माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत डर हो चुकी थी और माता सीधा शकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में यह तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने सीता को घर व्यवस्था के दौरान त्याग दिया था। तब माता सीता वन में भटकती हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचे और वहीं पर उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। दोस्तों, देवी सीता के वियोग की एक अन्य कथा पुराण में लिखी हुई मिलती है, जिसके मुताबिक एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि कामदेव उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भांग नहीं कर सकते। जब उन्होंने यह बात अभिमान में अपने आराध्या देव भगवान विष्णु जी को बताएं, तब विष्णु जी ने नारद के घमंड को तोड़ने के लिए एक योजना बनाई और जब नारद मनी जान लगे तो उन्हें रास्ते में एक महल दिखाई दिया, जिसके अंदर की राजकुमारी को देखकर नारद जी मोहित हो गए थे। यह सब कुछ भगवान विष्णु की कमाया थी, लेकिन नारद जी को इसकी खबर न थी। राजकुमारी के सौंदर्य से नारद जी का तप भांग हो गया, इसीलिए नारद जी अब राजकुमारी को अपने के लिए भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गए और उनसे कहा है प्रभु आप मुझे अपना श्रीहरि का रूप दे दीजिए ताकि मेरा विवाह राजकुमारी से संपन्न हो सके। तब भगवान विष्णु ने कहा ही नारद जी कहानी ऐसा ना हो कि आप इस रूप को लेकर बाद में पछताने लगे। दरअसल नारदा जी राजकुमारी का रूप देखकर भूल गए थे कि भगवान विष्णु का रूप एक वानर का भी है और नारद जी के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने अपना वानर रूप ही नरजी को दे दिया। राजकुमारी के स्वयंवर में पहुँचे तब पूरी सभा नारद जी के बंदर वाले मुख को देखकर हंसने लगी और राजकुमारी ने भी इनके मुख को देखकर उन्हें वरमाला नहीं पहने। कहा जाता है कि इस समय भगवान विष्णु उसे सभा पधारे, जिन्हें देखकर राजकुमारी ने उनको माला पहने दी। यह सब कुछ देखकर नारद जी अचंभित हॉट है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों सब लोग उन्हें देखकर हंस रहे हैं। तभी नारद जी को महल के पत्र में पानी दिखाई दिया, जिसमें उन्होंने अपना मुख देखा। पानी में अपना वानर वाला मुख देखकर नारद जी क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जी तरह आज मैं स्त्री के लिए टैचता हूँ, आप भी पृथ्वी पर जन्म लेकर स्त्री वियोग का सामना करेंगे। नारदा जी के मुख से कठोर शब्दों को सुनकर भगवान विष्णु ने अपनी माया का प्रभाव समाप्त कर दिया। इसके बाद दोस्तों अपनी गलती का एहसास हुआ नारद जी को और उन्होंने क्षमा मांगी और कहा जाता है कि नारद के श्राप की वजह से भगवान विष्णु को अपने राम अवतार में माता सीता के वियोग का सामना करना पड़ रहा। तो दोस्तों अब आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, किसके श्राप की वजह से माता सीता को प्रभु श्री राम से दूर रहना पड़ा? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।